आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 5 मैरिज प्रपोजल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि चार्ल्स डार्नी डॉक्टर मैनेट से उनकी बेटी की शादी के लिए हाथ मांगने के लिए जाता है। काफ़ी समय तक डॉक्टर मैनेट और चार्ल्स डार्नी के बीच बातचीत होती है और आखिरकार डॉक्टर मैनेट मान भी जाती हैं, पर लेकिन साथ ही बताती हैं कि अगर कोई और लूसी मैनेट से शादी करना चाहता है तो या तो वो मिस्टर स्टीवर होंगे या मिस्टर कार्टन। तो अब सेकंड पार्ट में हम यही जानने वाले हैं कि और कौन है जो लूसी मैनेट से शादी करने के लिए इच्छा रखता है। तो करीबन सुबह अगले सुबह करीबन 5 बजे मिस्टर स्टीवर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं ये पता करने के लिए कि मिस्टर कार्टन अभी भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर मिस्टर कार्टन काम कर रहे होते हैं। स्टीवर आज बहुत अच्छे मूड में थे, हालांकि अभी भी पूरा दिन बचा हुआ था। वो मिस्टर कार्टन से कहती हैं कि मैं आज तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ सिडनी, जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। मैंने अब शादी का मन बना लिया है। पर लेकिन मिस्टर कार्टन को इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और क्या तो पूछा, क्या सच में तुम शादी करने वाले हो? तो स्टीवन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं शादी करने वाला हूँ, पर पैसों के लिए नहीं। पर तुम गैस कर सकते हो कि वो लड़की कौन है? सिडनी कार्टन कहता है कि अब सुबह के 5 बज गए हैं और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है गैस करने का। बस मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। स्टीवर कहता है कि वो मिस मैनेट है, यानी मिस लूसी मैनेट। कार्टन को अभी भी थोड़ी हैरानी नहीं हुई और वो स्टीवर को अपनी बात कहने देता है। स्टीवर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के का कोई भाग्य है, और मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और एक उभरता हुआ इंसान हूँ। वो मुझे अप्रूव कर ही देगी ना। तो कार्टन कहता है हाँ, वो क्यों नहीं करेगी, वो ज़रूर करेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे ऐसा मिस्टर स्टीवर कहते हैं कि बहुत अच्छे। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अपने लिए एक महिला ढूंढो, एक अच्छी सी महिला जिसके पास धन दौलत हो, एक लैंड लेडी हो या फिर कुछ भी हो जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी तुम भी शादी कर लो। अगले दिन अ मैन ऑफ डिसीजन यानी मिस्टर स्टीवर सीधे डॉक्टर मैनेट की तरफ चल देती हैं उनसे बात करने के लिए इस बारे में। वो सोचते हैं कि डॉक्टर मैनट उनकी इस प्रस्ताव को मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक लड़की को जो चाहिए वो सब चीज़ उसके पास है। उसके पास भाग्य है, उसका पास भविष्य है और उसका पास अच्छा कैरेक्टर भी है। तो अपने रास्ते में सोहो जाते वक्त, सोहो मतलब वहाँ पर जहाँ डॉक्टर मैनट और उसकी बेटी रहती हैं, तो सोहो जाते वक्त वो टेल्सन्स बैंक के पास रुकने का फैसला करती हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर लोरी थे जो डॉक्टर मैनट को बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो सोचते हैं कि डॉक्टर मैनट के दोस्त मिस्टर लोरी से एक बार बात कर ली जाए। जब मिस्टर लोरी स्टीवर को वहाँ पर देखती हैं तो वो बड़े हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर मिस्टर स्टीवर क्यों आए हुए हैं। मिस्टर स्टीवर कहती हैं कि वो मिस्टर लोरी कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर स्टीवर। स्टीवर जवाब देता है कि मुझे पैसे से रिलेटेड कोई काम नहीं है आपसे, मतलब मैं पैसों के लिए बैंक नहीं आया हुआ हूँ, मेरा कुछ प्राइवेट मैटर है, यानी निजी मसला है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मिस्टर लॉरी कहते हैं ठीक है। स्टीवर कहता है कि मैं आपकी प्यारी दोस्त लूसी मैनट से शादी करने जा रहा हूँ। तो मिस्टर लॉरी कहती हैं ओह डियर मी। तो स्टीवर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहती हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा ओह डियर मी। जारविस लोरी कहती हैं कि मेरा मतलब है कि हाँ, पर तो इसने में स्टीवर कहता है कि क्या मैं अमीर इंसान नहीं हूँ? तो मिस्टर लोरी क्या कहती हैं, हाँ आप हो। फिर से स्टीवर पूछता है कि क्या मेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, जो मैं काम करता हूँ क्या वो अच्छा नहीं है? मिस्टर लोरी फिर जवाब देती है हाँ वो भी अच्छा है आपका। तो बताइए आखिर गलत क्या है? तो मिस्टर लोरी कहती हैं कि मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है मिस्टर स्टीवर कि आपको किसी बात को तब तक नहीं मानना चाहिए कि जब तक आपके पास उस बात के लिए सफल होने का कोई मौका ना हो। मतलब उस मिस्टर लोरी कहना चाहती हैं कि मुझे नहीं लगता मिस्टर स्टीवर कि आपसे लूसी मैनट शादी करेगी, और तो आप पहले ही इसका गुणगान मत करिए। जो आप पहले ही गुणगान कर रही हैं कि वो मुझे मना नहीं करेगी, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, तो पहले जो है एक बार देख तो लीजिए कि क्या वो सच में आपसे शादी करना चाहती है या नहीं। तो मिस्टर स्टीवर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा, मतलब उनको नहीं बना पाऊंगा शादी के लिए? तो जारविस लोरी कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज सोहो जा रहा हूँ इसी दोपहर, और मैं वहाँ पर वाटर के प्रति कुछ टेस्ट करने वाला हूँ, और मैं
आप जानते ही हैं कि मैं मैन ऑफ बिजनेस हूँ, तो मैं हो सकता है कि मतलब आगे कहना चाहती हैं कि मैं इस बारे में डॉक्टर मेनट और लूसी मेनट से पूछूंगा कि वो क्या तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। तो स्टीवर कहती है ठीक है, मुझे उम्मीद है जब तुम शाम को वापस आओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ पता चलेगा इस बारे में, यानी तुम मुझे आके बताओगे कि लूसी मेनट सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं। तो ऐसे में जब स्टीवर उस बैंक से तेज़ी से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान खुली खिड़की से बाहर निकल रहा हो। इस मीटिंग के बाद मिस्टर लोरी और स्टीवर सॉरी इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने मिस्टर लोरी के साथ बातचीत करी थी, इसके बाद स्टीवर भी अब सोचने लगे कि क्या होगा अगर वो नाकामयाब हुए इसमें, तो उन्हें कितना अपमानजनक लगेगा। और अपमानजनक जब ज़्यादा लगेगा जब वो उनके सामने अपमानजनक होंगे, यानी लड़की के सामने। जब लोरी जो है स्टीवर के ऑफिस से उसी दिन स्टीवर जो है मिस्टर लोरी के ऑफिस के सामने से गुजरे, तो उन्होंने ये नाटक किया कि वो अब मैरिज प्रपोजल के बिहाफ पर, यानी लूसी से शादी करने वाली बात को भूल चुके हैं। जब मिस्टर लोरी उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आज सोहो गया था। तो स्टीवन ने कहा सोहो सोहो किस लिए गए थे। फिर मिस्टर जो लोरी ने जवाब दिया कि मेनट से मिलने। अच्छा हाँ, तो आप जो है पता करने गए थे कि क्या हुआ। तो मिस्टर लोरी जवाब देती है मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एडवाइस दी थी वो बिल्कुल बरकरार है, मुझे नहीं लगता कि लूसी मेनट आपसे शादी करने वाली है। मिस्टर शीवर अब इस काम में नहीं लगना चाहती, मतलब कि अब वो उन्होंने इस ख्याल को टाल दिया है। वो कहती हैं मिस्टर जार्विस लोरी से कि मुझे लगता है कि आप उस लड़की को ज़्यादा जानते हो, तो अच्छा ही होगा कि मैं इसको भूल जाऊँ। मिस्टर लोरी अब मिस्टर स्टीवर की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सिडनी कार्टन के बारे में आया, यानी चार्ल्स डार्ने की पता चल गया कि चार्ल्स डार्ने शादी के लिए प्रपोज करता है। मिस्टर स्टीवर के बारे में पता चल गया। अब आते हैं सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन वो व्यक्ति है जो चार्ल्स डार्ने की तरह दिखता है और हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है, पता नहीं किस बात से। इसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। चलो शुरू करते हैं फिर आगे। सिडनी कार्टन भी लूसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसके बारे में ये पता लगा सके। यहाँ तक कि उस लड़की को यानी लूसी मेनट को भी इस बारे में नहीं पता। कुछ दिन बाद जब मिस्टर स्टीवन ने अपनी प्रपोजल की बात कही थी, तो उसके बाद कार्टन जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसने एक दिन वो लूसी मेनट से बात करता है, यानी लूसी मेनट के साथ अकेला था। लूसी बहुत बड़ी ही चिंता से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है मिस्टर कार्टन मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मिस्टर कार्टन जवाब देता है कि ये जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो लूसी मेनट कहती है कि अगर आप ठीक नहीं हो इस ज़िंदगी को लेकर, मतलब आपको ये ज़िंदगी पसंद नहीं है, तो आप इसको बदल क्यों नहीं देते, आप इसको बदलिए। लूसी ने बड़ी ही हैरानी से देखा कि मिस्टर कार्टन की आंखों से आंसू आ रही है। मिस्टर कार्टन कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं अब जैसा मैं इंसान अब हूँ उससे ज़्यादा बेहतरीन मैं नहीं बन पाऊँगा, मैं और ज़्यादा बद से बदतर होता चला जा रहा हूँ। वो नीचे झुककर अपने हाथों से अपने आँखों को ढक लेते हैं और लूसी ने पहले कभी मिस्टर कार्टन को इतना इमोशनल और इतना शांत नहीं देखा था। वो पूछती है कि मिस्टर कार्टन ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। मिस्टर कार्टन जवाब देता है कि मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं ये बात मानना चाहता हूँ कि अगर आप उतना ही प्यार मुझसे करती हैं जितना कि मैं आपसे करता हूँ, तो मुझे आपसे दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा बेकार इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। मिस्टर कार्टन से लूसी मेनट कहती है मिस्टर कार्टन मैं आपसे विनती करती हूँ कि कोशिश करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए, और आप ये कर सकती हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। पर लेकिन मिस्टर कार्टन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ और हमेशा ऐसे ही रहूँगा। पर लेकिन आज मैंने तुमसे खुलकर ये बात कही है तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, यानी मैंने ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है तुम्हें ये बताकर कि मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ। पर लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। तो लूसी मेनट वादा करती है कि नहीं, मैं ऐसा किसी से नहीं कहूँगी और अपना हाथ मिस्टर कार्टन के कंधों पर रखती है। इतने में ही मिस्टर कार्टन अपनी सीट से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, पर याद रखना कि एक इंसान ऐसा था, मतलब वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे बारे में याद रखना कि एक इंसान ऐसा था जो तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी तक न्यौछावर कर सकता था तुम्हारे प्यार के लिए।
लूसी जो बहुत हैरान थी और इतनी हैरानी वाली बातें सुनकर अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और मिस्टर कार्टर अलविदा कहता है लूसी से और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पर हमें तीनों के बारे में पता चल जाता है। तो पहले चार्ल्स के बारे में जो शादी करना चाहता है लूसी से और उसके पिता से मिलने गया था, जहाँ पर पिता मान गए थे चार्ल्स डालने की बात। सेकंड मिस्टर स्टीवर के बारे में पता चला कि वो भी शादी करना चाहते हैं, पर लेकिन आखिरकार वो जारविस लोरी के कहने पर अपनी शादी की इस बात को टाल देते हैं। अब थर्ड मिस्टर कार्टन जो उनसे प्यार करते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं, पर वो अपने आप को उनके लायक नहीं समझते, इसलिए वो अपनी बात उनके सामने जाहिर कर देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मेरा जैसा इंसान तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है, मतलब ये पार्ट ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।